सो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और लास्ट लेक्चर में हमने एक रिसोर्स के बारे में बात किया था जो कि था हमारा लैंड रिसोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में काउंट होता है, तो आपको अच्छे से उसको समझना था। आज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, विच इज़ सॉइल। तुम जानते ही हो सॉइल के बारे में, तो आपसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो ऐसे पूछे जाते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर सॉइल दे दिया जाएगा, उसका यूज़ पूछ लेगा, कौन कौन से स्टेट्स में अवेलेबल है ये पूछ लेगा आपसे। इवन आपसे मैप में भी कलर फिल करके क्लासिफिकेशन के लिए बोलता है कि आप क्लासिफाई करो कौन सी सॉइल कहाँ पर अवेलेबल है। सो इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है। टॉपिक का नाम है सॉइल फॉर्मेशन या सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल फॉर्मेशन इसमें हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट रिसोर्स है जिसको हम पढ़ रहे हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है विच इज़ सॉइल। ओके, तो करते हैं शुरू विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो आपको बताई गई है वो ये है कि सॉइल क्या होगा। सॉइल होगा क्या? बेसिकली एक नेचुरल रिसोर्स होगा, और इस तरह का नेचुरल रिसोर्स जो रीन्यूएबल हो सकता है। आपने पढ़ा था जब इस चैप्टर को शुरू किया था हमने, तो क्लासिफिकेशन किया था हमने बहुत सारी चीज़ों का, स्पेशली सारे रिसोर्सेज का। तो उसमें हमने एक टाइप का रिसोर्स देखा था यूटिलाइजेशन के बेस पर, ठीक है, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। तो सॉइल कैसे होता है? ये होता है रीन्यूएबल। ओके, सो और क्या है सॉइल के बारे में कि इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट सिस्टम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। देखिए भैया, एक होता है फ्लोरा, एक होता है फौना। तो फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा बेसिकली जो प्लांटेशन सिस्टम होते हैं उसको कहा जाता है, एंड जो एनिमल किंगडम होता है उसको फौना कहा जाता है। तो फ्लोरा एंड फौना जो है उसको आप बोल सकते हो इनके सपोर्ट सिस्टम का काम करती है सॉइल, लैंड एरिया या सॉइल। ठीक है, तो इन दोनों के ग्रो करने के लिए, अब कोई एनिमल है, ऑब्वियसली एनिमल बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं ओवर द प्लांटेशंस, और ऑब्वियसली कोई प्लांट अगर ग्रो करेगा उसको तो बिल्कुल ही सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है ये कौन देता है? सॉइल। ओके, आ जाइए देखिए नेक्स्ट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये कैसे सपोर्ट करता है, अभी मैंने आपको बताया। देखिए, चाहे हम प्लांट की बात करें, चाहे कुछ एनिमल्स की बात करें, ठीक है, फ्लोरा की बात करें, चाहे फौना की बात करें, तो ऑल सच आर डिपेंडेंट ओवर द सॉइल। देखो भाई, कोई प्लांट ग्रो कर रहा हो या कोई एनिमल किंगडम से रिलेट कर रहा हो, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स बताए गए हैं और उनके सराउंडिंग्स बताई गई है। तो ये तुम जानते ही हो, कुछ यहाँ पे ड्राइंग के थ्रू आपको ये समझाया गया कि चाहे एनिमल हो, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे ह्यूमंस हो, उनको कहीं ना कहीं, अभी हमें क्या है, हमें कोई भी वेजिटेशन करना है, हमें खाने के लिए जो भी चीज़ें ग्रो करनी है वो किसके बिहाफ पे, किसके बेसिस पर ग्रो होगी? ऑब्वियसली सॉइल के बेसिस पर होगी। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स बताए गए हैं, कुछ एनिमल्स बताए गए हैं, कुछ वेजिटेशंस के नाम भी लिए गए हैं, कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स जो कि हम अलग अलग सराउंडिंग्स में देख सकते हैं, हमें मिल सकते हैं। डेजर्ट में तुम जानते ही हो एनिमल वगैरह आएंगे, ठीक है, डेजर्ट के अंदर इस तरह के, फॉरेस्ट के अंदर लायन, टाइगर, बेयर एंड ऑल, ठीक है, माउंटेन्स में ये सारी चीज़ें। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सॉइल सॉइल तो सर आप बहुत कर रहे हो, सॉइल सॉइल सॉइल, हर बार सॉइल, ये सॉइल आखिर बनती कैसे है? बहुत अजीब सा क्वेश्चन होगा, लेकिन तुम जानते ही होंगे इसके बारे में कि जो सॉइल होती है वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स से मिलकर के बन सकती है। वेरियस फैक्टर आर इंपॉर्टेंट इन अ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ज़रूरी नहीं है कि सॉइल को बनने के लिए कोई स्पेसिफिकली कोई प्रोसेस और उसके बाद में सॉइल बनती हो। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बिहाफ पे सॉइल हमें मिलती है। सो जो फर्स्ट फैक्टर हो सकता है वो हो सकता है पेरेंट। मतलब कोई भी सॉइल जो बन रही है, मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के लिए अलग अलग आस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया पेरेंट। पेरेंट का मतलब ये, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो रॉक्स हैं, तो जिस टाइप का रॉक अवेलेबल होता है, अभी मैं बताऊंगा अभी आपको कि पेरेंट क्या होगा। जिस टाइप का रॉक अवेलेबल होता है, मोस्ट प्रोबेबली प्रॉबेबिलिटी यही होती है कि वो जो सॉइल वहाँ पर मिलने वाली है उस रॉक से सिमिलर होगी। ठीक है, जैसे कहीं पर रेड स्टोन मिलता है तो वहाँ पे अवेलेबल जो सॉइल होगी वो रेड कलर की होगी। वो अलग बात है कि चेंजेस भी हो सकते हैं। तो चाहे पेरेंट रॉक हो गया
या फिर इसके अलावा क्लाइमेट हो गया, या इसके अलावा वेदर हो गया, विंड हो गया, नेचुरल फोर्सेज हो गई, रिलीफ फीचर हो गया, या रिलीफ जैसे होता है ना माउंटेन्स हो गया, तो यहाँ पर जो मिलने वाली सॉइल है वो रिलीफ के कारण, मतलब माउंटेन्स के कारण अवेलेबल, जैसे उस पे से पानी बहकर आएगा तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें डिपॉजिट्स हो जाएगी, अलग अलग मिनरल्स डिपॉजिट हो जाएंगे, उसको यहाँ पर रिलीफ कहा गया। ठीक है, तो सॉइल बनने के, सॉइल के फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे यहाँ पर मेथड्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जिसमें हमने पेरेंट, क्लाइमेट, विंड, नेचुरल फोर्सेज, रिलीफ, इन सबको हमने देखा। ठीक है, सो ये याद रखें आप, इन सब चीज़ों के कारण से सॉइल का फॉर्मेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो कि कौन कौन से रीजन, जैसे मैंने आपको अभी बताया, एक बार देख लीजिए, पेरेंट रॉक, वेजिटेशन, टेम्परेचर, रिलीफ फीचर्स, वाटर फ्लो, विंड, ग्लेशियर, केमिकल, ऑर्गेनिक चेंजेस एंड ऑल सच थिंग्स, ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो होता है कि सॉइल प्रोफाइल क्या है। बहुत बार जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो तो इस चीज़ को जानते होंगे अच्छे से कि सॉइल की प्रोफाइल क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से। कई सारी जो सॉइल की प्रोफाइल होती है उसमें कई सारे एलिमेंट्स एड ऑन होते हैं, कंसिस्ट होते हैं, कई सारे डिफरेंट हॉराइजन्स को भी इंक्लूड किया जाता है। सॉइल के अंदर हॉराइजन्स क्या हैं इसको पहले मैं बताऊंगा, आप यहाँ से देखो एक बार, दोनों वैसे सेम ही है, इसको थोड़ा कलरफुल कर दिया गया और वहाँ पे थोड़ा मैंने हॉराइजन्स के बेसिस पे इसको डिवाइड किया है। सॉइल प्रोफाइल क्या है, ये पूरा सॉइल प्रोफाइल है। हॉराइजन यहाँ पे जो जीरो है वो क्या है, वो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल है। देखो आपको दिख रहा होगा जहाँ पे वेजिटेशन ग्रो होता है, वेजिटेशन जहाँ पे होता है। हॉराइजन ए क्या होता है, ए हॉराइजन में ये टॉप सॉइल होती है। हॉराइजन बी क्या होता है, जहाँ पे सब सॉइल होती है। और हॉराइजन सी के अंदर बेड रॉक्स होती है। ठीक है, हॉराइजन ए के अंदर सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिकली इस तरह का जो कुछ भी जो हॉराइजन ए है वहाँ पे इसका कलर जो होता है वो डार्क होता है और इसको हम लीचिंग भी कहते हैं। ठीक है, इस जोन को हम लीचिंग जोन भी कहते हैं, जिसमें पानी, लीचिंग का मतलब जिसमें कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, जैसे यहां पर से देखो छनकर के नीचे की ओर जा रही है तो इसको लीचिंग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी हॉराइजन। मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि इसको सबसॉइल कहते हैं और इस जोन के अंदर, इस जोन को हम अक्यूमुलेशन जोन भी कहते हैं, जोन ऑफ अक्यूमुलेशन। देखो इसमें भी यही होता है, इसमें स्टोर करने की एबिलिटी होती है। अक्यूमुलेशन के अंदर स्टोरेज पावर होती है। ऑफ कोर्स जब स्टोरेज पावर है तो इसमें क्या क्या चीज़ें कंटेन होंगी, मैक्सिमम मिनरल्स कंटेन होंगे। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है इस जोन तक आती हैं, जिसको हम बी होराइजन कहते हैं। बी होराइजन तक मैक्सिमम प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो आती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स कंटेन होते हैं। ऐसे ही होराइजन सी है, ये एक तरीके का जहाँ पे पत्थर वगैरह मिल जाए, बेड रॉक्स मिल जाए या पेरेंटल रॉक मिल जाए। अभी मैंने आपको बताया था कि सॉइल के फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट काम करता है जिसको हम कहते हैं पेरेंट रॉक। तो पेरेंट रॉक हमें कहाँ मिलती है, इस तरह की सॉइल फॉर्मेशन में, या फिर आप कह सकते हो सॉइल प्रोफाइल का सबसे लास्ट एरिया। ठीक है, सो यहाँ देखिए मैंने इसको यही चीज़ें क्लियर आउट की हैं, आप बताने की कोशिश की है। ये जो पेरेंटल रॉक है इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में ये हॉराइजन बी हो गया और ये हॉराइजन ए हो गया। ठीक है, इसको जीरो हॉराइजन भी कह सकते हो, मतलब आप ऐसे समझो इसको पेरेंट रॉक हो गया, फिर बी, फिर ए एंड फिर जीरो। ठीक है, सो आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं, आगे इसको और कैसे हम समझ सकते हैं। अब ए वन बाय वन हम कुछ इन सॉइल की क्लासिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। सॉइल प्रोफाइल के अंदर जो सबसे नीचे से, हम सबसे लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम पेरेंट रॉक की। पेरेंट रॉक क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि पेरेंट रॉक सॉइल प्रोफाइल का सबसे एंड हॉराइजन है, सबसे लास्ट हॉराइजन है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पेरेंट रॉक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल कलर। ठीक है, और सॉइल के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, किस तरह की उसकी क्वालिटी होगी, वो सारी चीज़ें पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अभी जस्ट हमने लास्ट में देखा था, सबसे जो बड़ा बेस था किसी भी सॉइल प्रोफाइल का वो पेरेंट रॉक होता है, जैसे आप वहां पर भी देख सकते हो। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेट्स सी। सो
फ्रॉम द बॉटम, जैसे मैंने अभी आपको जब प्रोफाइल बता रहा था तो मैंने आपको बताया था पेरेंट रॉक को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो उसमें जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, सबसे बॉटम की जो लेयर होती है, उसको हम कहते हैं अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, क्योंकि ये किसी भी वेदर से अफेक्टेड नहीं होती और कभी भी चेंज नहीं होती। देखिए, ये वाली जो रॉक है, इसके ऊपर वेदर का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसको इसीलिए पेरेंट रॉक में से इसके 2 पार्ट्स डिवाइड कर दिए गए। पहला वाला पार्ट जिसपे वेदर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता हो, काफी लंबे टाइम से आप ये मान के चलो, बहुत लंबे टाइम से जब फॉर्मेशन हो रहा था सॉइल का या किसी और एलिमेंट का, तो ये सबसे डीप कवरेज है किसका, सॉइल का। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, कभी भी अर्थ को हम उसके क्रस्ट से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें जो सबसे नीचे वाला पेरेंट रॉक होता है या सबसे नीचे वाला जो एरिया होता है जहां से सॉइल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, उस पे वेदर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इसको क्या कहा गया है, अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए, इसके एक स्टेप ऊपर की अगर अपन बात करें, जब अनवेदर्ड बेड रॉक की बात करते हैं तो उसके ऊपर क्या है, नेक्स्ट है सबस्ट्राटम वेदर्ड पेरेंट रॉक। ठीक है, अब ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा कि एक पे तो वेदर का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, बट दूसरे वाले पे क्या होगा, देखिए, जब सबस्ट्राटम वेदर्ड पेरेंट बेड रॉक की बात करते हैं अपन, तो इसके अंदर पास्ट के अंदर, मतलब बहुत टाइम पहले, इसके ऊपर वेदर का इंपैक्ट पड़ा, जिसके अंदर इसके चेंजेस आना शुरू हुए, जिसके कारण से इनके अंदर चेंजेस आना शुरू हुए। ठीक है, ऐसे मान के चलो ये एक लेवल था, इस लेवल पर तो कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे थे, बट टाइम ड्यूरेशन बीतता गया, पास्ट के अंदर ये जो एक एलिमेंट था, एक जो पार्ट था, इसके ऊपर वेदर का इफेक्ट पड़ने से ये चेंज होता गया। अब इसके ऊपर लेयर एन लेयर आती गई, तो जो सबसे लास्ट लेयर थी जो कि चेंज हुई ड्यू टू वेदर, उसको क्या कहा जाता है, सबस्ट्राटम वेदर्ड पेरेंट रॉक। ओके, क्लियर है। देखो वापस एक बार आप इसको इसमें देख सकते हो, ये है सबस्ट्राटम वेदर्ड रॉक। चलो और देखते हैं इसके आगे। मैंने आपको पेरेंट रॉक बता दिया, इनमें दोनों चीजें आपने समझ ली अच्छे से। अब देखो, जो पेरेंट रॉक के ठीक ऊपर की तरफ एक जो दूसरा एलिमेंट होता है, जिसको आप बी होराइजन कहते हैं, उसको कहते हैं हम सबसॉइल। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, अच्छे से समझना एक बार प्लीज। यहां इसने कहा अबाउ द सबस्ट्राटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल इज प्रेजेंट सबसॉइल। मतलब अभी जो हमने ये एलिमेंट देखा, अभी जस्ट यहां पर बोला था, ये आ गया आपका सबसॉइल। ठीक है, होराइजन जिसको अपन ए कह सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, सो हियर वी गो। यहां पर इसने कहा कि इस तरह की जो अवेलेबिलिटी होती है सबसॉइल, वो एरिया होगा जब जहां सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक के ऊपर वाला जो पार्ट होगा, साथ ही इट इज कंपोज्ड ऑफ द वेदर्ड रॉक, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। देखिए भैया, ये कुछ कंपोजिशंस हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू इस चीज का सबसॉइल का कंपोजिशन होता है, या ये सारी चीजें बनी हुई होती हैं। इसको ऐसे भी तो समझ सकते हो आप, जब मैं अभी आपको बता रहा था, देखो भाई इसके अंदर समझना, ये जो होराइजन बी था, इसमें क्या था, चीजों को कंटेन करने की एबिलिटी थी, अक्यूमुलेटिव एबिलिटी थी इसके पास। तो इसमें क्या क्या होगा भैया, सारी चीजें इसमें मौजूद होगी। इसमें ये जब बनेगी तो रॉक, सैंड, क्ले और सिल्ट से मिलकर बन सकती है, तो इसको क्या कहा गया, सबसॉइल। अब भाई आगे आओ, नेक्स्ट टॉप सॉइल। जैसे आप सबसे जानते हो इसको बहुत अच्छे से, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की, टॉप लेयर, उसको क्या कहा जाता है, टॉप सॉइल। इसमें आप ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को देख सकते हो। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होंगे तो और इनऑर्गेनिक भी। भारत के अंदर अगर अपन सॉइल की बात करें तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल मिलती है। किसी भी सॉइल का 1 इंच 1 सेंटीमीटर और कुछ सेंटीमीटर बनाने के लिए भी मिलियंस ऑफ द ईयर लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज हम कोई नई सॉइल का फॉर्मेशन देख रहे हैं और नई सॉइल अचानक से बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। कुछ सेंटीमीटर सॉइल क्रिएट होने में
मिलियंस ऑफ द ईयर लगता है, बहुत लंबा टाइम लगता है। इट टेक्स मिलियन ऑफ द ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। ठीक है, जैसे आपको देखो दिख रहा होगा ना, ये यहाँ पर अलग अलग आपको लेवल दिख रहे होंगे, बिल्कुल नीचे, फिर ये कुछ ऊपर। तो ये अगर कुछ सेंटीमीटर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अपने आप ये जब बनी है तो इसके अंदर भी मिलियंस ऑफ द ईयर लगा है। ठीक है, सो ऐसे मान सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो शुरू होता है कि सॉइल के कितने टाइप होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, इससे क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यूज में भी, और नो डाउट इसके अंदर से तो क्वेश्चन मैप का भी बन सकता है। ठीक है, तो सॉइल के कितने टाइप हैं? तो पहला यहाँ पे जो टाइप है आप देख रहे हो क्लॉकवाइज, सैंडी सॉइल, ये इट इज द फर्स्ट वन, सैंडी सॉइल। दूसरा होता है क्ले सॉइल, तीसरा लूमी सॉइल, चौथा एल्यूवियल सॉइल, पांचवा होता है बेटा रेड सॉइल, और छठा होता है आपका पेट सॉइल। ठीक है, तो वन बाय वन इन सॉइल्स को हम पढ़ते हैं और देखने की, समझने की कोशिश करते हैं कि सॉइल आपस में कैसे अलग अलग हैं और किसका क्या रोल है, कहाँ पे कौन सा सॉइल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो सॉइल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अलूवियल सॉइल। ओके, सो देखिए अलग अलग सॉइल जो होंगी वो ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण एंड डिफरेंट वेजिटेशंस के कारण से बनती हैं। सॉइल फॉर्मेशन तो हमने देख लिया था ना कि सॉइल फॉर्मेशन में कुछ फैक्टर्स थे जो रेस्पॉन्सिबल थे किसी भी सॉइल को बनाने के लिए, और ये भी कुछ कंडीशंस हैं जिनके कारण से भी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट सॉइल हमें मिलती हैं। तो जैसे हम फर्स्ट जो सॉइल पढ़ रहे हैं वो है अलूवियल सॉइल। तो ये अलूवियल सॉइल जो है सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है, और जितनी भी सॉइल्स सबसे ज़्यादा अवेलेबल है भारत में वो ये सॉइल है। मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी, प्रोडक्टिव या इंपॉर्टेंट सॉइल को देखें तो अलूवियल सॉइल होती है वो। क्यों है ऐसी सॉइल, इसका फ़ायदा क्या और कहाँ कहाँ पर है, तो एक बार आप नज़र डालो इस मैप पे। सबसे पहले अगर अपन इसको थोड़ा सा मार्क करके देखें तो देखिए ये जो नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया कंटेन करता है अलूवियल सॉइल को। अब आप सोचो, क्या आपको याद आ रहा है जब हमने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरियाज में काउंट होते हैं, तो वो इसी कारण काउंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे अलूवियल सॉइल मौजूद है। चलिए, अलूवियल सॉइल के अलावा यहाँ पे अगर हम देखें रेड एंड येलो सॉइल, तो आपको ये जो रेड लाइनिश जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। इनको हमने क्लासिफिकेशन किया है ड्यू टू कलर। ठीक है, ब्लैक सॉइल की जो बीच वाला एरिया है, प्लेट्यू वाला जो एरियाज है, सेंट्रल हाईलैंड, वहाँ पर ब्लैक सॉइल हमें मिलती है। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल कुछ थोड़ा सा एरिया होगा, छोटा मोटा एरिया है जहाँ पे हमें लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। जैसे ये कुछ एरियाज में, ये देखो यहाँ पे कुछ एरिया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, लेटराइट सॉइल मिलेगा। और एक एरिया है एरिड सॉइल, तो ऑब्वियसली एरिड सॉइल कहाँ मिलेगी, जहाँ पे बरसात कम होती हो, तो ये है हमारा राजस्थान वाला सैंडी सॉइल जहाँ पर मिलती है, उसे उस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हो इन सारे एलिमेंट्स में। मैप थोड़ा आपको याद रखना है, इसको मार्क करने के लिए कई बार बोल दिया जाता है, तो मैप आपको आना चाहिए। आगे देखते हैं इसको। Alluvial soil is found in the northern plains and eastern coastal plains of India. भारत के अंदर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पर अलूवियल सॉइल मौजूद है, मिलती है हमें। अलूवियल सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय द 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर वैलीज सिस्टम, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर। आप जानते ही हो, वैसे तो नहीं जानते हो तो अगर आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा हो ड्रेनेज, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ समझाई गई थी। देखिए हमारे यहाँ रिवर वैली सिस्टम, मतलब रिवर सिस्टम चलता है। एक रिवर है जो कि है आपकी इंडस रिवर, एक रिवर है जो कि है आपकी गंगा, एक रिवर है जो कि है आपकी ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ पर ये 3 रिवर वैली सिस्टम हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट फर्टाइल अलूवियल सॉइल है उसको डिपॉजिट करती है। ठीक है, सो ब्रह्मपुत्रा, ये वाला ब्रह्मपुत्रा रीजन, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर से ये गैंगटिक, और ये हो गया आपका इंडस। ठीक है, तो ये 3 रिवर मेन रिवर सिस्टम है हिमालयन रेंज के। तो हिमालयन रिवर वैली के 3 इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर से ये सॉइल डिपॉजिट होती है प्लेन्स में। कहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन्स में।
ये कहाँ कहाँ मिलती है हमें? जस्ट आई टोल्ड यू कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, स्पेशली कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानंदी जो रिवर्स हैं उनके डेल्टास के अंदर इस रिवर को आप देख सकते हो। ठीक है, पहले तो ये समझना जरूरी है डेल्टा क्या होता है, फिर ये समझना जरूरी है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी कहां पर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको मैप के थ्रू। देखो मैप में आप इसको ऐसे याद करें ना, बहुत ही सिंपल फॉर्म में। एम जी एक्टर का तो नाम याद ही है तुम्हें, तो एम जी के। ठीक है, एम बोले तो महानदी, जी बोले तो गोदावरी, के बोले तो कृष्णा, के बोले तो कावेरी। तो एम जी के इन नदियों के डेल्टास पर आपको अलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। अब बात आ जाती है कि डेल्टा क्या है। तो डेल्टा देखो, आपको वैसे तो फोटोग्राफ में दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है कि जब कोई एक रिवर किसी भी बैरियर के कारण 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, या कई सारे और भी धाराएं हो सकती है इसकी, उन पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है, तो ऐसे में जो ये हाईलैंड क्रिएट होता है, ये जो एरिया क्रिएट होता है, इसको डेल्टा कहते हैं। देखो इसको थोड़ा सा और समझो। कोई भी रिवर जो फ्लो कर रही है, फ्लो होने के बाद में अगर वो कई और पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है, तो उसके कारण से बना हुआ कोई ग्रुप या कोई आइलैंड कह सकते हो आप, उसको क्या कहा जाएगा? डेल्टा। अब आइलैंड तो नहीं इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये रिवर के फॉर्मेशन से बना है, कोई वाटर बॉडी नहीं है बेसिकली, इसको डेल्टा कहेंगे अपन। और इस पे क्या होता है, ये काफी ज्यादा फर्टाइल होता है। तो इसने कहा कि जो महानदी है, जो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये जो रिवर्स हैं जब ये फ्लो कर रही होती हैं तो ऐसे में कई सारे डेल्टास फॉर्म करती हैं। और ये जो कई सारे डेल्टास हैं, इन सभी डेल्टास के अंदर कौन सी सॉइल मिलती है हमें? अलुवियल सॉइल। ठीक है, डेल्टा समझ में आ गया। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं इसको। आगे इसने कहा अलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा कॉमन सॉइल है और पिडमोंट प्लेन्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। अलुवियल सॉइल इज मोर कॉमन इन पिडमोंट प्लेन्स। देखो पिडमोंट क्या होता है, ये मान लीजिए आप कोई है माउंटेन, तो माउंटेन का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, माउंटेन के जस्ट नीचे वाला जो वैलीज होती है ना, ये इन वैलीज में मिलने वाला जो सॉइल होता है उसे पिडमोंट प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, ये पिडमोंट प्लेस है किसी भी माउंटेन के जस्ट नीचे वाला प्लेस। तो वहां पर अलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कैसे और कहां कहां? देखिए इन्होंने कहा दोर्स, चोस और तिराई। तो दोड़, चोस, तिराई क्या है? लेट्स सी। यहां पर देखिए, ऐसे समझें आप कि बेसिकली पंजाब के अंदर जो माउंटेन्स हैं, और पंजाब के माउंटेन्स के अंदर, यहां ऐसे समझ लो भाई, दोर्स क्या होगा? यूपी के अंदर जो माउंटेन्स हैं उसके नीचे का ये जो एरिया है, इस वैली के अंदर मिलने वाले ये जो पिडमोंट प्लेसेस हैं या पिडमोंट प्लेन्स हैं, उनको क्या कहा जाता है? दोर्स। आप प्लीज इसको नोट कर लेना कि यूपी के अंदर मिलने वाले माउंटेन्स के नीचे जो पिडमोंट प्लेन्स हैं उनको दोर्स कहा जाता है। पंजाब के अंदर जो मिलते हैं, पंजाब के पिडमोंट प्लेसेस को चोस कहा जाता है। एंड तिराई, आसाम की जो माउंटेनियस रेंजेस हैं, तो माउंटेनियस रेंजेस में मिलने वाले पिडमोंट प्लेन्स को क्या कहा जाएगा? तिराई। ठीक है, याद रहेगा। चलिए और देखते हैं इसके आगे और क्या है। यहां पर नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि जो अलुवियल सॉइल है उसे कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो अलुवियल सॉइल को 2 पार्ट्स में यहां डिवाइड किया गया है टाइम स्पैन के हिसाब से। एक वो सॉइल जो पुरानी हो, एक वो सॉइल जो नई हो। तो यहां पर 2 क्लासिफिकेशन है, एक को कहा जाता है भंगर और एक को कहा जाता है खादर या खदर। ठीक है, तो यहां पर जो अलुवियल सॉइल है उसके 2 क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम या एज, जिसको एक को नाम दिया गया भंगर और एक को दिया गया खदर या फिर खादर। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। ये वाला पॉइंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हर बार पूछा जाता है, अगर चाहे आपके स्कूल टर्म्स हो या फिर आपके जो भी होम एग्जाम्स हैं उसमें। बोर्ड में भी कई बार क्लासिफिकेशन करने को दे देता है, तो मैंने कोशिश की है कि इनके बीच में हम क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ सकें, इवन मैप में भी इसको अच्छे से समझ पाएं। देखिए भैया, पहले तो इनका क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कि ये पुरानी सॉइल होती है और ये नई सॉइल होती है।
जो भंगर है वो तो पुरानी सॉइल होती है, और जो खदर है या खादर है वो नई सॉइल होती है। इट इज कोर्स एंड लेस फर्टाइल, ये मतलब पुरानी होती है तो फर्टिलिटी जो होती है इसकी वो कम होती है, जबकि ये ज़्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि फाइन होती है, बिल्कुल नई नहीं होती है। ठीक है। इट कैन बी रीन्यूड फ्रिक्वेंटली, ये तुरंत जल्दी से बदलती नहीं है, रीन्यू नहीं हो सकती, अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकती, बट ये बार बार फ्रिक्वेंटली रीन्यूएट मतलब रीन्यू होती है। क्यों? क्योंकि नई सॉइल इसके ऊपर डिपॉजिट होती जाएगी आते हमेशा। अभी बताऊंगा, देखिएगा कैसे। इसके अंदर जो कंकर होते हैं या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, और इसके अंदर कोई भी, क्योंकि फाइन होती है, इसमें कोई कंकरेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ये बहुत ही फाइन होती है। इट इज फाउंड इन द अपर रिचेस ऑफ द रिवर, जबकि ये डेल्टाई एरियाज में मिलते हैं। इसने कहा कि ये जो भांगर रिवर है, या सॉरी भांगर जो क्लासिफिकेशन है, इट इज फाउंड इन अ अपर रिचेस ऑफ रिवर, जहाँ से जो पानी, जैसे रिवर बह रही है तो रिवर के बहते हुए जो साइड में, या आप कह सकते हो रिवर का जहाँ पे फ्लो होगा उसके पास में आपको भांगर मिल सकती है। जबकि खादर कहाँ मिलेगी? जब डेल्टा बनाएगी ना वो रिवर, तो वहां पर खादर मिलेगी। देखो समझो, माउंटेन है, माउंटेन से पत्थर वगैरह जो होते हैं वो टूट के कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं? ये आ गया आपका भाबर। फिर इसके बाद में वो एक लंबे टाइम तक चीज़ें वहाँ चल रही है, काफ़ी लंबा टाइम निकला। इसके बाद में इसने कन्वर्ट किया अपने आप को तिराई में। तिराई के बाद आप समझो, पानी यहाँ से बहेगा, हर बार पानी बहने के साथ में मिट्टी वगैरह भी इसके साथ आएगी, जो पुरानी मिट्टी होगी वो नीचे दबती जाएगी, वो तो क्या कहलाया? भांगर या भंगर। फिर इसके बाद ऑब्वियसली हर बार यही होगा ना कि पानी फ्लो करेगा और उसके साथ में नई मिट्टी आती जाएगी, तो जब नई मिट्टी लगातार आती जाती है तो पुरानी वाली मिट्टी को वो ओवरलैप कर लेती है। ऐसे में उसको क्या कहा जाता है? खदर। देखो अब यहां मैप में साफ दिख रहा है, ये जो पुराना वाला रिवर वैली है, पुरानी वाली रिवर का फ्लो का एरिया है, उस वाली जगह पर पुरानी सॉइल तो नीचे और नई सॉइल इसके ऊपर बार बार ओवरलैप करती जा रही है। तो जो पुरानी सॉइल है दैट इज कॉल्ड भंगर, और जो नई सॉइल है दैट इज कॉल्ड खादर, जो आपको यहां पे ब्राउनिश कलर में दिख रही होगी। गॉट इट? होपफुली समझ में आ गया। अब देखो इसको ऐसे भी समझो एक बार। लास्ट वाला पॉइंट क्या कहता है कि जहां पर रिवर फ्लो करती है उस जगह पर हमें क्या मिलता है? भंगर। और जहां पर रिवर डेल्टा बना लेती है, जहां पर रिवर कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो वहां पर मिलती है हमें खदर या फिर खादर। ठीक है। सो ये वाला आपको चीज़ याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से आपको अलुवियल सॉइल जो है वो कंप्लीट होता है। ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी जहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ। तो अभी मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न प्लेन्स, चाहे आप पंजाब से स्टार्ट करो और आसाम तक चले जाओ तो वहाँ पर आपको अलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। इस वाली सॉइल से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, दोनों में क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, मैप में मार्क कराने को आपको कह सकता है। सो आज हमने एक सॉइल देखा, सॉइल का फॉर्मेशन देखा, सॉइल का प्रोफाइल देखा। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अबाउट द डिफरेंट सॉइल टाइप्स। हम दूसरे जो सॉइल टाइप्स हैं, चाहे ब्लैक सॉइल टाइप हो या ब्लैक एंड ऑल, जो भी टाइप्स बच रहे हैं उन सबको हम देखेंगे। तब तक आपका काम है पुराने वाले लेक्चर देखते रहें। पुराने वाले कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू या टेलीग्राम चैनल के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करते हैं इसके आगे। थैंक यू सो मच।